मेजर जनरल पीके सहगल सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल क्या फ्यूचर्स आप इन बच्चों का देख रहे हैं? एक तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि सरकार मूड में नहीं है कि इसमें कोई चेंज लाया जाए। इन बच्चों का क्या फ्यूचर्स आगे आप देख रहे हैं? क्या सीएपीएफ में वाकई में एडजस्ट हो पाएंगे? बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमें सीएपीएफ में जाना होता तो हम इंडियन आर्मी में आते ही क्यों? अब तो हमारी 4 साल की सीनियोरिटी भी खत्म हो जाएगी सर। ये सवाल जो है बार बार चर्चा में आता है कि हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अग्निवीर हैं कि 4 साल जी के बाद में आप कह रहे हैं कि हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में, या आप कह रहे हैं हम ऐसी फोर्सेज में आपको जगह दे देंगे। पहले तो उन्होंने कहा था सरकार ने कि केवल 10% रिजर्वेशन किया था। अभी बिल्कुल वो सर। रिजर्वेशन करके 50% कर रहे हैं। लेकिन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी साफ तौर पे कहती है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पर इनको शिक्षा दी है। बड़े हाईटेक हमारे पास वेपन सिस्टम्स हैं जो जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। उनको ट्रेन करना अपने काफ़ी खर्चा हुआ है। उसके बाद में जब वो थोड़ा काबिल हो गया है तो आप उसको बाहर निकाल रहे हो। ये हिंदुस्तान की आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए घातक होगा। आने वाले समय में बहुत नुकसानदेह होगा। और बच्चों का कहना बिल्कुल सही है कि वास्तव में हम फौज में भर्ती हुए हैं, ना तो सीएएसएफ में या सीआरपीएफ में या बीएसएफ में या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। हम चाहेंगे कि हमारी नौकरी जो है आर्मी आर्मी के अंदर ही रहे। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स भी, जैसे कि मैं खुद एक पायलट रह चुका हूँ, हमने राफेल को इंडक्ट किया है जो 1600 जी करोड़ रुपए का एक लड़ाका है। आप 114 राफेल और इंडक्ट करने जा रहे हो। आप किसी एयरफोर्स के पर्सनल को जिसकी 7 से 8 साल से कम सर्विस हो, उसको हवाई जहाज को टच नहीं करने देते। एग्री। आपके हवाई जहाज को क्लियर करते हैं ग्राउंड क्रू। जी लड़ाई कौन करते हैं? पायलट्स। उसको हवाई जहाज को हर प्रकार से सेंसर कौन लगाता है? वेरियस सेंसर सूट्स कौन लगाता है? एयरमैन, जी जो ग्राउंड क्रू है। उसको वेपनाइज कौन करता है? ग्राउंड क्रू करता है। उसके हार्ड पॉड्स में वेपन्स कौन से लगाता है? मिसाइल्स कितनी लगानी है, कितने रॉकेट्स लगाने हैं, कितने दूसरे पॉड लगाने हैं, वो ग्राउंड क्रू करता है। लेकिन आज कोई भी पायलट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस इट इज साइंड बाय मिनिमम अ पर्सन विद 7 to 8 to 10 years ऑफ सर्विस। और अगर आप 4 साल के अंदर इनको निकाल दोगे तो वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इसी माफिक अगर कल हमारे टैंक ट्रुप्स हैं, इफ दे हैव टू गो अक्रॉस द बॉर्डर, वी जी वांट रेगुलर्स वी वांट रेगुलर्स जो गनरी में माहिर हैं, जो शूटिंग में माहिर हैं, जो कम्युनिकेशन में माहिर हैं, टू बी एबल टू बी पार्ट ऑफ द लीडिंग कंटिजेंट्स। और सारे ओके। के सारों को डर है, शक है कि क्या ये अग्निवीर वास्तव में उस माफिक की कार्रवाई कर सकेंगे जो एक रेगुलर ट्रेन ट्रुप है। फिर साथ ही साथ जो आपकी कोई भी जवान आज वास्तव में ये गलत फहमी है कि वो देश के लिए अपनी जान को कुर्बानी कर रहा है। वास्तव में बिल्कुल। जान को कुर्बानी करता है अपनी पलटन की इज्जत के लिए, अपने नमक और निशान के लिए। और जी वो नमक और निशान और एस्पिरिटी कोर जो आता है, वो आता है जब 5 6 7 8 10 साल की सर्विस हो जाती है उस पलटन के अंदर। तब वो आपसी संबंध, आपसी विश्वास बढ़ता है। फिर बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान के सैनिक और हिंदुस्तान के ऑफिसर्स में जो है आपसी फेथ और ट्रस्ट अल्टीमेट वैरायटी का हो। और वो अल्टीमेट वैरायटी का फेथ एंड ट्रस्ट तभी आता है जब जी एक दूसरे को आप अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो। इससे पहले कि वो जान सको और पहचान सको, आप वापस आपकी 4 साल सर्विस खत्म हो गई और आप निकल गए। ये देश के लिए नुकसानदेह हुआ। इसी को निगाह में रखते हुए जहाँ तक नेपाल के ताल्लुक है, नेपाल ने गुरखा को भेजना भेजना बंद कर दिया है। बंद कर दिया, और बिल्कुल हमारे सर। और हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो जाएगा अगर उन्हीं गुरखा को चाइना अपनी आर्मी में दाखिल कर ले, क्योंकि गुरखा ओके। ट्रुप्स आर राउंड दी वर्ल्ड ओवर फॉर देयर वैलर। और वो उस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, उस वातावरण से, क्या कहते हैं, वाकिफ है। वातावरण को वातावरण को जी पहचानते हुए एक्लाइमेटाइज्ड हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग ट्रूप्स। उन्होंने हर बैटल में जो आउटस्टैंडिंग तरीके से कार्रवाई की है। और कल वो पाकिस्तान चाइना की आर्मी में बड़े पैमाने में आ जाते हैं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। और हिंदुस्तान एग्री। को साफ तौर पे नेपाल बार बार कह रहा है कि अनलेस एंड अनटिल उनको परमानेंट कमीशन नहीं दी जाएगी तो हम उनको अग्निवीर के तौर पे नहीं भेजेंगे। और जायज भी है बैक सर ये बहुत उनकी जो बा- मांग जायज भी है। कहाँ, क्योंकि उनको तो सीएपीएफ भी नहीं लेगी। मेरे को ये भी थोड़ी सी ये है। वास्तव में एक कॉन्क्लेव के अंदर जहां डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रेजेंट थे, जी जो सबसे पहला कॉन्क्लेव हुआ था, तो एक लेडी ने उनसे सवाल पूछा कि वास्तव में ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं इसके क्या मुख्य कारण है। तो ही सरप्राइज एवरीबडी बाय सेइंग कि ये हमारी तो योजना है ही नहीं।
ये योजना ओके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की है और हमसे हमसे इजाजत मांगी इसको लागू करने के लिए और हमने इजाजत दे दी। यानी दूसरे लफ्जों में कल इफ दे टर्न आउट टू बी अ फेलियर, द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन विल से ओके हमारी जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि देखो आपके आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ जो हैं, वेरियस आर्मी कमांडर्स एंड इक्विवेलेंट जो हैं, वो टीवी के ऊपर आके लोगों को कह रहे हैं कि अग्निवीर के लिए भर्ती हुई है। वास्तव में उनको गवर्नमेंट का आदेश दिया गया था। आर्म फोर्सेज उस माफी की कार्रवाई कभी नहीं करते, आज तक कभी हुई नहीं थी, ना आने वाले समय होगी। उनके आदेश, सरकारी के आदेश का पालन किया गया था। लेकिन सरकार को साफ तौर पे मालूम है कि ये स्कीम जो है वास्तव में देश की अल्टीमेट सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद नहीं है। वो क्या इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? ब्रूट मेजोरिटी उनके पास है, ब्रूट मेजोरिटी की वजह से वही करेंगे जो करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में देश के हित में होगा अगर एटलीस्ट 60 to 70% जो लोग जो ट्रेंड हैं, जिनके ऊपर काफ़ी खर्चा किया है, जिनको आपने उस माहौल में एक्लेमेटाइज किया है, आपके 16,000 18,000 फुट के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानते हैं, साइबर वॉरफेयर को जानते हैं, और उस एनवायरनमेंट के अंदर वो आपके इक्विपमेंट को मेंटेन करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रेनिंग के बाद में उसको छोड़ दो, तो वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए। और इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूँ, विद ऑल द ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोज़ल, कि अपनी जो स्कीम है इसको प्लीज़ रिविज़िट कीजिए। बैक टू यू राजेश। आपका कम्युनिकेशन चला गया। जी हाँ सर, अब आवाज आ गई होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर पीके सहगल, मेजर जनरल पीके सहगल सर, आपने समय दिया सर। थैंक यू इसके लिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस। थैंक यू सर। टेक केयर सर। मैं बाय।